बता रहे हैं कि जब कोई साधु संघ के प्रभाव से, साधु के मुख से हरिकथा सुनते सुनते, इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोला कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधु के मुख से सत्संग सुनते करते 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 जागतिक ज्ञान तो हमारे पास है ही, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है, पराविद्या, अपराविद्या तो हमारे पास है, लेकिन पराविद्या का जब साधु संग करेंगे तो पराविद्या का जब ज्ञान आएगा तब धीरे 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 जो विवेक है वह उदित होगा। वास्तविक जो विवेक है, ज्ञान है, वह उदित होगा। उसके पहले जो ज्ञान नहीं आएगा। इसीलिए साधु संग बहुत जरूरी है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि साधु संघ के प्रभाव से जब हम संसार भ्रमण करते करते साधु संघ प्राप्ति होती है, उनके प्रभाव से हम अपने तत्व को जान पाते हैं। तब क्या होता है, निज तत्व जानी आर संसार न चाहे। जब अपने तत्व को जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी अवस्थान कहाँ है, तब वह व्यक्ति को ये संसार नहीं लगता। ये कीर्तन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, अरे संसार मोर नहीं लगे भाला, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल। जब तत्व को समझ में आता है तब उसको ये चीज याद आएगा, नहीं तो नहीं याद आएगा। तब उसको संसार अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कौन बा भजनु माया कोरे हाय हाय। बोलते हैं कि मैं क्यों माया का भजन किया और जीवन भर हाय हाय करते रह गया। केदे बोले उहे कृष्ण आमी तब दास। जब समझ पाता है तब अपने आप को बोलते, रोता है और रो करके बोलता है क्या कि हे प्रभु मैं आपका नित्य दास हूं। तुम्हारा चरण छाड़ी हैलो सर्वनाश। मैं आपके चरण को छोड़ करके संसार में कारागार में आकर के मेरा सर्वनाश हो गया है। काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करे कृष्ण तारे छड़न संसार। जब वो व्याकुल होकर के कृष्ण को एक बार भी पुकारता, हा कृष्ण मैं आपका हूं, उसी समय भगवान क्या करते हैं, कृपा करके उसको संसार छुड़ा देते हैं, उसको वैष्णव के पास पहुंचा देते हैं या सदगुरु के पास पहुंचा देते हैं। माया के पिछने रखी कृष्ण पाने चाहे। जैसे हम सूर्य को जब सूर्य को पीट करके हम खड़े रहेंगे तो हमारी छाया हमें दिखाई देती है, लेकिन सूर्य को जब उन्मुख होकर खड़े होते हैं, सूर्य के उन्मुख खड़े होते हैं तो माया पीछे छाया नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से जब वह कृष्ण के उन्मुख हो जाता है, भगवान को बुलाता है, जब वो भगवान जब उसके ऊपर कृपा कर देते हैं तब वह क्या होता है, माया को पीछे रख देता है। जब माया पीछे चली जाती है तो उसकी माया तो भगवान की छाया है, तो छाया दिखाई देगी नहीं। तुम्हारी छाया है वहां पर, तुम उसको पकड़ने चलोगे, पकड़ पाओगे? ऐसे ही हम माया को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, भोग करने की चेष्टा करते हैं, तो माया जितना ही भोग करने की चेष्टा करते हैं उतना ही माया हमसे दूर चली जाती है। इसलिए बता रहे भजिते भजिते कृष्ण पाद पद पाए, कृष्ण तारे देन निज सिद्ध शक्ति बोल। बता रहे कि जब सदगुरु आश्रय ग्रहण करके जब वो भजन करता है, भजन करते 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 क्या होता है, कृष्ण पाद पद्म की प्राप्ति कर लेता है। तब क्या करते हैं, कृष्ण तारे देन निज शक्ति बल।
कृष्ण अपनी शक्ति उसके अंदर संचार कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वैष्णव के अंदर जितने गुण भगवान के हैं उतने गुण वैष्णव के अंदर भी होते हैं। जब शुद्ध वैष्णव हो जाता है, वैष्णव जीव शुद्ध शरीर हो जाती है, तब धीरे धीरे भजन करते 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 देवताओं के जो गुण हैं, सारे गुण भगवान के जो गुण हैं, धीरे धीरे उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी शक्ति उसके अंदर प्रवाहित कर देते हैं। माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल। माया जीव के प्रति जब अब आकर्षण भगवान के प्रति हो गया, आकर्षण हो गया, तो माया क्या करती है, अपनी आकर्षण उसके प्रति छोड़ देती है और माया दुर्बल हो जाती है। वहां पर साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते यार कौन वस्तु नाय। इसलिए बता रहे हैं प्रेमानंद ठाकुर कि साधु संगे एकमात्र क्या चाहिए मुझे, साधु संग में चाहिए। साधु संग में क्या, कृष्ण नाम कीर्तन करने का मौका मिले, यही मात्र मैं चाहता हूँ। और संसार जिनिते यार कौन वस्तु ना, संसार मध्य और कुछ वस्तु नहीं। यादवदास बाबाजी महाशय साधु संग जे बोलिलेन साधुराव এই संसारे वर्तमान संसार पीड़ा जर्जरित ताहारा बाकी करिया अन्य जीव के उद्धार करिबे। बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि साधु लोग तो हम लोगों के साथी हैं, साधु लोग भी तो हम लोगों के साथ दुख भोग कर रहे हैं, कष्ट भोग कर रहे हैं, पीड़ा है उनको। तो वही प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। साधु की बात तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन साधु लोग भी तो इस संसार में ही हैं। साधु लोग भी तो माया के संसार में ही हैं और संसार पीड़ा से जर्जरित हैं। उनको भी रोग है, उनको भी दुख है, कष्ट है, सब कुछ है। तहाराबा की करिए अन्य जीव को उद्धार कर बन, वह लोग किस प्रकार से दूसरे जीवों का उद्धार करेंगे। अच्छा प्रश्न है ना। ये खुद तो संसार में पड़े हुए हैं, जर्जरित हैं, और दूसरे जीवों को किस प्रकार से उद्धार करेंगे। तब आनंददास बाबा जी महाराज यहाँ बताते हैं, साधुराव इस संसारे वर्तमान बटे। साधु लोग इस संसार में हैं, ठीक है, किंतु साधु दिगर संसार व माया मुग्ध कर जीवेर संसारे विशेष भेदा छे। साधु लोगों का जो संसार और माया मुग्ध जो माया में जो फंसे हुए जीव हैं, उनकी जीव उनकी जो संसार, ये दोनों में भेद है। संसार देखते एक ही रकम, संसार देखने से एक ही तरह है। संसार देखने से एक ही तरह, वो भी खाते हैं, घुमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं, और साधु भी हमारे जैसे ही रहते हैं, एक ही जैसे दिखाई देता है, ठीक है, किंतु भीतरे यथेष्ट भेद, लेकिन अंदर में उसके भेद है। क्या साधुगण चिरदिन जगते आछेन। साधु लोग हमेशा के लिए जगत में हैं, केवल असाधुगण तहादिक के चिन्हते पारन ना बलिया। साधु संग दुर्लभ है। साधु लोग बहुत दिनों से जगत में हैं और रहेंगे, फिर भी जो असाधु लोग हैं, संसार के जो संसारी जीव हैं, वह लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण साधु मिलना सुदुर्लभ होता है। साधु मिलना संभव नहीं हो पाता। जे समस्त जीव माया कवलित ताहारा दुई भागे विभक्त। जो सारे जीव माया के हाथों में फंसे हुए हैं, वह दो भाग में विभक्त किया गया है। ताहारा कतोगुली मायर क्षुद्र सुखे मत तहिया संसार के बड़ी आदर करे। किसी लोग हैं जो माया को सुख को पाकर के माया क्षुद्र, माया थोड़ा सा सुख पाकर के माया का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। थोड़ी सी सुख मिला, माया बहुत बढ़िया है।
कतगुली मायाते सुख न पैया, अधिक सुखेर आशाएं विवेक अवलंबन करें। कुछ लोग तो सुख पा रहे हैं, और जो लोग सुख नहीं पा रहे हैं वह लोग विवेक को अवलंबन करके किस प्रकार से हम सुख पाएं उसके लिए वो चेष्टा करते हैं। ये दो प्रकार का भेद है। सुतवान संसारी लोग दुई प्रकार, अर्थात जो संसारी जीव हैं वह दो प्रकार के हैं, विवेक शून्य व विवेक युक्त। एक जो है विवेक शून्य है और एक है विवेक युक्त, दो प्रकार के। क्या क्या तहादिक के विषय व मुमुक्षु बोले। कोई कोई लोग उनको विषयी बोलते हैं, किसी किसी को विषयी बोलते हैं और किसी किसी को मुमुक्षु बोलते हैं। मुक्ति कामना जो चाहते हैं उनको मुमुक्षु बोलते हैं। ये इसलिए मुमुक्षु शब्द निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी की बुझते पाया ही यही इसलिए मुमुक्षु शब्द निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी की बुझते ही ना। ओ सॉरी, यहाँ बता रहे हैं जो मुमुक्षु शब्द बता रहे हैं कि जो निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं उनको नहीं समझना होगा। जिन्हें संसार ज्वाला ज्वलित हैया निज तत्व अन्वेषण करें ताकि वेद शास्त्र ने मुमुक्षु बोले। जो संसार के ज्वाला से संसार की अग्नि में जल रहे हैं उन्हीं को ही बता रहे हैं कि अपने तत्व को खोज करते हैं, अपने तत्व को खोज करते हैं और उन्हीं को ही वेद शास्त्र में मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु लोकेरा मुमुक्षा परित्याग पूर्वक भजनी शुद्ध भक्ति। जो मुमुक्षु लोग हैं वो अपनी मुमुक्षा को त्याग करके जब परित्याग कर देते हैं, परित्याग करके जब भजन करते हैं तो उन्हीं को ही शुद्ध भक्ति बोला जाता है, उन्हीं को शुद्ध भक्ति बोला जाता है। मुमुक्षा अर्थात मुक्ति वांछा, मुमुक्षा अर्थात मुक्ति वांछा। मुक्ति वांछा मतलब जन्म मरण से मुक्ति। ये जिसकी वांछा है उसके लिए जो है वो बता रहे हैं। मुक्ति त्याग के विधान करें नहीं, मुक्ति त्याग के विधान करें नहीं। मुमुक्षु व्यक्ति कृष्ण तत्व व जीव तत्व ज्ञान उदित हैलेउ तिनि मुक्त हैलेन यथा भागवते। बता रहे वह मुक्ति त्याग को, मुक्ति जो त्याग है उसके विधान में नहीं गए हैं। वह मुमुक्षु व्यक्ति कृष्ण तत्व, वह जो मुमुक्षु व्यक्ति हैं वह कृष्ण तत्व और जीव तत्व का ज्ञान जब उदित हो जाता है उनके अंदर तब वह मुक्त होते हैं। कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, जब यह ज्ञान उदित हो जाता है उनके अंदर तब वह मुक्त हो जाते हैं। यथा भागवते, यथा भागवत में बताया गया। अब इसके विषय में मैं कल आगे बताऊंगा। वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।